स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 72वां। महात्म्य युक्त निश्चय। संवत 1876 में चैत्र कृष्णा एकादशी 9 अप्रैल 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के समीप उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर पूर्व की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके समक्ष सभा में मुनिजन तथा विभिन्न स्थानों के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि हे महाराज, कल आपने दादा खाचर के सामने बहुत सुंदर बातें कही थी, उसे सुनने की हम सबको बहुत इच्छा है। तब वह बात बताते हुए श्रीजी महाराज बोले कि जिस भगवत भक्त को भगवान का महात्म्य सहित निश्चय हो तथा वह संत एवं सत्संगी का महात्म्य बहुत अच्छी तरह जानता हो, उस भक्त का कर्म एवं काल यदि कठिन हो, फिर भी उस भक्त के भीतर भक्ति का अतिशय बल होने से काल तथा कर्म एक साथ मिलकर भी उसका अहित नहीं कर सकते। जिसको भगवान और उनके संत के प्रति निष्ठा में कुछ न्यूनता होगी तो भगवान स्वयं भी उसका भला चाहे तब भी उसका भला नहीं होगा, और जो गरीबों को सताता है उसका तो कभी भी भला नहीं हो पाता। जैसे कि महाभारत में भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से ऐसा कहा है कि यदि तुम गरीबों को सताओगे तो तुम अपने वंश के साथ जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए भगवान के भक्त अथवा अन्य किसी भी गरीब को लेश मात्र भी दुख नहीं देना, क्योंकि गरीब को त्रास देने वाले का भला कभी भी नहीं होगा। यदि गरीब को दुख दिया तो उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसी प्रकार किसी के सिर पर मिथ्या कलंक लगाना भी ब्रह्म हत्या के समान ही पाप है। यदि कोई वास्तविक रूप से कलंकित हो तो भी उस व्यक्ति को एकांत में बुलाकर उसका भला हो ऐसी हितकारी बात कहना, किंतु उसकी फजीहत नहीं करना। और जो पुरुष 5 प्रकार की स्त्रियों का धर्म भंग करता है तो उसे भी ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। 5 प्रकार की स्त्रियों में प्रथम वह है जो शरण में आई हो, दूसरी अपनी स्त्री हो जो व्रत उपवास के दिन पति संग नहीं करना चाहती हो, तीसरी पतिव्रता स्त्री, चौथी विधवा स्त्री और 5वीं विश्वासी स्त्री। यदि ऐसी स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया गया तो अपराध करने वाले पुरुष पर ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उनमें भी विधवा स्त्री का मन यदि कुमार्गगामी हो गया तो उसे समझाकर भी धर्माचरण की ओर मोड़ देना। इसके बाद समस्त मुनि भगवान के श्रृंगारिक पद गाने लगे। उसे सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि भगवान जीव के कल्याण के लिए ही देह धारण करते हैं, तब उनकी जो क्रियाएं मनुष्योचित होती हैं उन्हें देखकर भगवत भक्त उन्हें चरित्र लीला समझता है, किंतु विमुख जीव अथवा अपरिपक्व भक्त ऐसे चरित्रों में दोष देखते हैं। जैसे शुक जी ने रास पंचाध्यायी का वर्णन किया, तब राजा परीक्षित को संशय उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने शुकदेव जी से पूछा कि भगवान तो धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए प्रकट हुए थे, तब उन्होंने परस्त्री का संग करके धर्म भंग क्यों किया? इस प्रकार उन्होंने भगवान की लीला में दोष देखा। परंतु शुक जी ने पूर्ण रूप से सोच विचार करके भगवान का गुणगान किया कि कामदेव ने ब्रह्मादिक देवताओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। उसका उसे अत्यंत गर्व हो गया। उस गर्व को दूर करने के लिए भगवान ने कामदेव को ललकारा। जिस प्रकार कोई बलवान राजा अपने शत्रु को अपनी ओर से गोला बारूद दिलवाकर उसके साथ लड़ने जाता है, उसी प्रकार भगवान ने कामदेव रूपी शत्रु को लड़ने का सामान पहले से ही दिलवा दिया। वह क्या? तो जब स्त्री का संसर्ग होता है तब कामदेव का बल बढ़ता है। विशेषकर शरद ऋतु की रात्रियों में कामदेव के बल में अधिक वृद्धि हो जाया करती है। उस समय स्त्री के राग रंगमय विलास के शब्द सुनने, उसका रूप देखने और स्पर्श करने से कामदेव का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने यह सब सामान कामदेव को देकर
उस पर विजय प्राप्त कर ली और वे अखंड ब्रह्मचारी के समान ऊर्ध्वरेता रहे। इस प्रकार भगवान ने कामदेव के गर्व का मूलोच्छेद कर दिया। ऐसा अलौकिक सामर्थ्य भगवान के सिवा अन्य किसी में हो ही नहीं सकता। इस प्रकार शुक जी ने भगवान का महान सामर्थ्य जानकर उनका चरित्र गान किया, जबकि राजा परीक्षित को यह बात समझ में नहीं आई। इस कारण उन्होंने भगवान में दोष देखा। अतः यदि कोई आपसे यह कहे कि आप परमहंस होने पर भी श्रृंगारिक भजन क्यों गाते हैं, तो उसे बताना चाहिए कि यदि हम श्रृंगारिक भजन नहीं गावें और भगवान की श्रृंगार लीलाओं के संबंध में दोष देखें, तो हम भी राजा परीक्षित तथा अन्य नास्तिक विमुख जीवों की पंक्ति में मिल जाएं। अतः हमें विमुख जीवों की पंक्ति में सम्मिलित नहीं होना है, क्योंकि समस्त परमहंसों के गुरु शुक जी ने स्वयं भगवान की श्रृंगार लीला का गुणगान किया है। इसलिए हमें भी भगवान का गुणगान अवश्य करना है। और जो पुरुषोत्तम भगवान शर अक्षर से परे हैं, वे जब जीवों के कल्याण के लिए ब्रह्मांड में मनुष्य रूप धारण करके विचरण करते हैं, तब वे मनुष्यों के समान ही समस्त लीला दिखाते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों में जय, पराजय, भय, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा तथा ईर्ष्या आदि मायिक स्वभाव होते हैं, वैसे ही स्वभाव भगवान भी अपने स्वरूप में दिखलाते हैं। वास्तव में भगवान की ऐसी समस्त लीलाएं जीवों के कल्याण के लिए ही होती हैं। फिर जो भक्त हैं, वे इन लीलाओं का गान करके परम पद को प्राप्त करते हैं, किंतु विमुख जीव उन लीलाओं में दोष देखते हैं। जिस प्रकार भगवान शर की आत्मा है, वैसे ही वे प्रकृति पुरुष से परे रहने वाले अक्षर ब्रह्म की भी आत्मा है तथा शर अक्षर को अपनी शक्ति द्वारा धारण किए हुए हैं, और वे स्वयं तो शर अक्षर से भिन्न है। तथा भगवान की महिमा ऐसी अपरंपार है कि जिनके एक एक रोम के छिद्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड परमाणु के समान रह रहे हैं, ऐसे अत्यंत महान भगवान जीवों के कल्याण के लिए मनुष्य जैसे हो जाते हैं। तब जीवों को सेवा करने का अवसर मिलता है। और यदि भगवान जैसे हैं वे वैसे के वैसे ही बने रहें, तो ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मादिक देवों में भी भगवान के दर्शन और सेवा करने का सामर्थ्य नहीं रहता। तब मनुष्यों में तो ऐसा सामर्थ्य रहेगा ही कैसे? जैसे वडवा नल अग्नि समुद्र में रहती है, वह उसके जल को पीती है तथा समुद्र द्वारा बुझाने पर भी वह नहीं बुझ पाती। ऐसी महान वडवा नल अग्नि यदि हमें घर में दीपक की आवश्यकता होने पर हमारे घर में आ बैठे, तो हमें वह अग्नि दीपक के समान सुखकारी नहीं लगेगी, अपितु उससे जलकर सब भस्म हो जाएंगे। परंतु वही अग्नि यदि दीपक का स्वरूप ग्रहण कर ले, तब प्रकाश भी होता है और सुख भी होता है। वस्तुतः दीपक भी वही अग्नि है जो फूंक मारने और हाथ हिलाकर बुझाने पर बुझ जाती है, ऐसी असमर्थ है, परंतु उसी के द्वारा हमें सुख मिलता है। परंतु वडवा नल से ऐसा सुख नहीं मिलता। उसी प्रकार भगवान मनुष्य जैसे असमर्थ दिखाई देते हों, परंतु अनेक जीवों का कल्याण उनके द्वारा ही होता है। यदि भगवान अपने एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दें, तो ऐसी ऐश्वर्य युक्त मूर्ति का दर्शन करने के लिए जीव समर्थ भी नहीं हो पाता। अतः ऐसे विशाल रूप द्वारा कल्याण नहीं होता। इसलिए भगवान मनुष्य रूप धारण करके जैसी जैसी लीलाएं करते हैं, वे सब चरित्र गान करने योग्य हैं। परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान होकर भी वे ऐसा क्यों करते हैं। भगवान की समस्त लीलाओं को कल्याणकारी ही समझना चाहिए। यही भक्त का धर्म है तथा ऐसा समझने वाला ही भगवान का पूर्ण भक्त कहलाता है। इसके पश्चात रोजका के हरिभक्त काका भाई ने पूछा, जिसे बिना माहात्म्य का निश्चय हो जाता है, उसके कौन से लक्षण हैं? और जिसे माहात्म्य सहित निश्चय होता है, उसके कौन से लक्षण हैं? तब श्रीजी महाराज बोले, जिसे माहात्म्य रहित निश्चय हुआ है, उसे ऐसे संकल्प होते हैं कि भगवान तो मिले हैं, परंतु यह कौन जानता है कि हमारा कल्याण होगा या नहीं। तथा जिसे माहात्म्य सहित निश्चय हो गया है, वह यह समझने लगता है
कि जिस दिन से मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं उसी दिन से मेरा कल्याण हो चुका है, तथा जो जीव श्रद्धापूर्वक मेरे दर्शन करेंगे तथा मेरे वचनों का पालन करेंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा। तब मेरा कल्याण होने में क्या संशय रहेगा। मैं तो कृतार्थ हूं और जो कुछ साधना करता हूं वह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करता हूं। जो भक्त ऐसा समझने लगता है, मान लीजिए कि उसे भगवान का महात्म्य सहित निश्चय हो चुका है। फिर काका भाई ने पूछा कि भगवान के उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ कहे जाने वाले 3 प्रकार के भक्तों के क्या लक्षण होते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले, जो भक्त स्वयं को देह से भिन्न रहने वाली आत्मा का रूप मानता है तथा जड़ता, दुख, मिथ्यापन और अपवित्रता आदि इस देह के गुणों को आत्मा के गुण नहीं मानता और अछेद्य, अभेद्य एवं अविनाशी आदि आत्मा के गुणों को देह में नहीं मानता और अपने शरीर में रहने वाली जीवात्मा को देखता है, उस आत्मा में स्थित परमात्मा को भी देखता है तथा दूसरे लोगों की देहों में रहने वाली आत्मा को भी देखता है, ऐसा सामर्थ्य रखने पर भी वह केवल आत्मदर्शन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भगवान तथा उनके संत को समझता है। स्वयं को आत्मदर्शन हुआ है उसका लेश मात्र भी अभिमान नहीं करता। ऐसे जिसके लक्षण हो उसी को उत्तम भक्त कहते हैं। अब भगवान का निश्चय तथा आत्मनिष्ठा दोनों होने पर भी जिसे भगवत भक्त पर ईर्ष्या बनी रहती हो एवं यदि भगवान उसका अपमान कर दें तो भगवान के प्रति भी ईर्ष्या उत्पन्न हो कि वे बड़े होकर भी बिना दोष के ही ऐसा व्यवहार क्यों करते होंगे, ऐसे लक्षण वाले को मध्यम कोटि का भक्त समझना तथा भगवान का निश्चय तो हो परंतु आत्मनिष्ठा ना हो तथा भगवान से तो प्रीति हो किंतु इसके साथ साथ सांसारिक व्यवहार के कारण भी उसे हर्ष एवं शोक प्रभावित करते हों तो उसे कनिष्ठ भक्त समझना। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 72वां वचनामृत पूर्ण हुआ।